मार्केट को एक लेवल डिसाइड करने दो। कहाँ डिसाइड किया था मार्केट ने लेवल? इस वाले कैंडल्स को मिल रहा है उस दिन भी, जिस दिन नहीं मिल रहा है उस दिन भी। देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जब लाइव रहते हैं मार्केट तब भी हमारे अकॉर्डिंग चलता है, जब लाइव नहीं रहते हैं तब भी हमारे अकॉर्डिंग चलता है। आपको क्या बताया था कि मार्केट जब क्रैश होता है, अपने से मार्केट को एक लेवल डिसाइड करने दो। कहाँ डिसाइड किया था मार्केट ने लेवल? इस वाले कैंडल्स को मार्केट ने अपना लेवल माना 8:52 का, याद होगा आप सभी को, कैंडल मार्केट लिया और 8:52 से मार्केट यहाँ से फटा, फट के काफी ऊपर गया। आपको नहीं पता कहाँ से गिरेगा और आपको पता करना भी नहीं है। बोल सकते हो कि ये लेवल तक गया, वो लेवल तक गया, मत पता करो भाई, आपको एक बार बनाने दो मार्केट को। गिरा, चढ़ने के बाद जब ये गिरा, आपके पास क्लियर कट डेस्टिनी है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा। ब्रेक कर दिया, आप कुछ नहीं जानते हो, आपके लिए मार्केट नेगेटिव है अनटिल एंड अनलेस अगर कुछ ऐसा आप देख लो जो अनयूजुअल है। अब बोलोगे गौतम भाई अनयूजुअल क्या है यहाँ पे? हमें भी दिखाओ अनयूजुअल, मैं दिखाता हूँ अनयूजुअल। जरा आप इस 11:30 वाले कैंडल का साइज देखो, ठीक है? नो डाउट शॉर्ट्स में बहुत बड़े-बड़े कैंडल्स हैं, बट मुझे इसके कंपैरिजन में एक भी कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक में दिखा दो जिसका साइज, ठीक है, जिस ग्रीन कैंडल का साइज 550 पिप्स है। एक कैंडल, सिंगल कैंडल। आपको इसके बाद अगर इस साइज का कैंडल देखना है तो आपको सीधे, अगर आप इसको भी नापोगे कि गौतम भाई ये सबसे बड़ा कैंडल है, तो आपको इसका साइज जो है वो 300 पिप्स मिलेगा। अगर इसका कंपैरिजन आप करोगे तो लास्टली आप जाके देखते रह जाओ, चार्ट में ढूंढते रह जाओ, दिस इज बिगेस्ट कैंडल। अगर इसका भी साइज नापूं तो ऑलमोस्ट 350 पिप्स। ढूंढते रहो, आपको यहाँ दिखेगा इसका साइज नापोगे आप तो शायद आपको ये भी नहीं है, 47 470 पिप्स। और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ। इस साइज का कैंडल आप नाप के मुझे दिखाओ एक भी। चलो यहाँ पे सबसे बड़ा कैंडल मिला, इसको भी नापते हैं। 20 अक्टूबर के बाद इतना बड़ा साइज का कैंडल पहली बार बना था मार्केट में। अब आपको भले कुछ भी लगे कि न्यूज़ है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, बट मार्केट आपको क्लियर कट प्रूफ आपके सामने रख दिया कि देख दोस्त, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल मैंने पिछले 2 महीने में नहीं बनाया। तो तुम मुझे सीरियसली लो। अब जिन्होंने भी इसको सीरियसली लिया, मैंने तो लिया था। अब मैंने इसको सीरियसली लिया, इसके कारण मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर था कि मार्केट इज गोइंग फॉर बाय। यहां से मैंने ट्रेड बताया, ट्रेड देखें, रॉकेट बना, ठीक है? बहुत सारे लोग शॉर्ट में बैठे थे, हम लोगों ने बाइंग में फाड़ा उस दिन। उसके बाद मार्केट लिक्विडिटी लेके फिर से गिरा। गिरने के बाद जो मार्केट है, आपको इस दिन शायद इसी दिन का बात है, जिस दिन भी बात है, 1 तारीख या 2 तारीख का बात था, हम लोगों ने 944 जो कैंडल्स था चेंज ऑफ कैरेक्टर का वो भी देखा और मार्केट ने एक अच्छा क्लोजिंग दिया। मार्केट का असली खेला मैं बता देता हूं आपको, असली गेम 11:30 को ही हो गया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि वेनेजुएला पर अटैक जब हुआ वो इस बायर को नहीं पता होगा तो आप गलत सोच रहे हो। ये पोजीशन बिल्ड करने वालों को क्लियर कट पता था कि गवर्नमेंट या बोलो अमेरिका हमला करने वाला है, क्योंकि हमला ऐसे ही नहीं हुआ होगा। उसके डिप्लोमेट्स, उसके जो भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स बैठे होंगे, उनके सारे जो रक्षा मंत्री बैठा होगा, ये करना है सोचा होगा, उसके बाद जाके चीजें हुई होंगी। तो ये खबर से जो होता है ना, कौन है प्रेम काम की बातें बीसी ज्यादा करते हो। मैं तो अच्छा तुमको उड़ाने से पहले एक बार नाम देख लीजिए इनका, ठीक है? इनको एक बार टेलीग्राम पे ट्रेड्स दिखा के उसके बाद उड़ाएंगे, क्योंकि आज का लाइव ट्रेड लेने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को मैं ट्रेड्स देना प्रेफर करता हूं, ठीक है? नो डाउट मैंने दिया ट्रेड 400 पिप्स का ट्रेड, 1:15 का ट्रेड, ग्रुप में 2 ट्रेड्स जी फार ट्रेड्स दे दिया है। उसके बावजूद जो तीसरा ट्रेड मिलेगा एक बार नाम नोटिस कर लीजिएगा, ढूंढ के ब्लॉक मारना, ठीक है? सुनिएगा मेरी बात। यहां पे इस कैंडल को बनाने वाला आदमी ये जानता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, इनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन था एंड यू कैन सी चार्ट में बाद में आपको चीजें दिखेंगी। दिस इज अ इनसाइडर कैंडल, ठीक है? इनसाइडर कैंडल, और उन्होंने पैसा बनाया, इन्होंने पैसा बनाया। आपको खबर बाद में मिलेगा लेकिन काम पहले हो चुका है, ठीक है? इनसाइडर कैंडल। अब यहां से मार्केट जब एक बार रिटेलर्स को पता चल गया कि अच्छा ऐसा है कि ये चीजें है। आपको कल भी जब हम लोग लाइव में थे, मेरे पे पूरा प्रेशर था, सॉरी फ्राइडे को, कि गौतम भाई शॉर्ट 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 शॉर्ट, बट मैंने अपने आपको आपके प्रेशर के दबाव में रोका कि नहीं भाई दुनिया इधर से हो जाए, मैं शॉर्ट का ट्रेड तो नहीं दूंगा। भले मैं बाय का ट्रेड ना दूं, बट मैं मुझे नहीं दिख रहा वहां पे शॉर्ट, मैं क्यों शॉर्ट बोलूं? और मैंने उतना प्रेशर झेलने के बाद भी यहां पे एक भी बाय का ट्रेड, सॉरी शॉर्ट का ट्रेड नहीं दिया, बाय का दिया। उसके बाद आज मार्केट खुला, बेहतरीन तरीके से खुला। एंड सबसे बड़ी बात, आप अगर आज का टाइम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो आज के डेट में आपको माहौल एकदम ऐसा हुआ कि मौका जैसे ही ये कैंडल बना, ठीक है? 9:34 का मार्केट शार्प फॉल करा। 9:34 जब मार्केट बनाया, हम लोग तैयार बैठे थे इस चीज के लिए, इस पीपी को टारगेट करके कि कैसे भी हो सबसे बड़ा बायर यहां पे आया। जैसे ही ये बायर निकलेगा मार्केट अगेन ट्रेंड पकड़ लेगा एंड दैट्स व्हाई ये टाइम था 9:33 का जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया 9:33 AM, और हम लोग इसी टाइम पे आपके साथ ये कम्युनिटी में भेज दिए कि दोस्त मारो ट्रेड, ठीक है? पकड़ो। 9:33 जैसे आज मार्केट खुला, 9:33 में ही हम लोगों ने 34 में गोल्ड एंट्री बता दिया कि मार्केट प्राइस में और एसएल बिलो द कैंडल लो। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने पहले ही माइंडसेट क्लियर कि मार्केट ऊपर जाएगा सारा कुछ। एक सिंपल पीपी पकड़ा और बस बूम। जितने भी लोगों ने इस पे ट्रेड मारा होगा अंधा पैसा छापे होंगे मेरे भाई, क्योंकि ऐसा मार्केट और ऐसा ट्रेड आपको मिला है। अभी बहुत सारे ट्रेड के बिग मांगने वाले लोग बैठे होंगे कि एकदम 5 मिनट में ट्रेड बताओ, 25 पीस पकड़ा दो भाई, ऐसा एकदम सोच के मत रखो। ट्रेड्स ऐसा पकड़ो ना कि उस ट्रेड पे बैठने के बाद तुम एकदम भूल जाओ कि कोई ट्रेड चल रहा है। इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देखो कि तुम्हारे 10 लॉसेस को रिकवर करके वो ला के दे। मार्केट यहां से इतना भयानक लेवल चला, इतना बेस्ट लेवल चला, इतना बेस्ट लेवल चला, ऑलमोस्ट 400-500 पिप्स का मोमेंटम, सॉरी लगभग 400 पिप्स का मोमेंटम देने के बाद मार्केट गिरा और गिर के अगला जो लेवल था, जिस लेवल पे हम लोगों ने ट्रेड दिया था, उसी का लिक्विडिटी को हंट मारा मार्केट यहां पे, और हंट मारने के बाद धड़ फिर से ग्रीन बन गया, और जिस स्पीड से यहां चढ़ा था उससे भी ज्यादा स्पीड से इस बार चढ़ा और जाके इसका भी हाई ब्रेक कर दिया है। अब यहां तक तो आ गया पास्ट का बात। इसने ट्रेड हम लोगों ने ग्रुप में भी दे दिया था ऑलरेडी आपके साथ, ठीक है? अब एक और ट्रेड दिया था, यूरो यूएसडी का ट्रेड, ये भी 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड दिया। 2 ही ट्रेड हम लोगों ने भेजा, तीसरा भेजा जो कि 75 पिप्स जाने के बाद। अब अगर आपको जानना है कि गौतम भाई आगे क्या करें, आगे क्या, आगे कुछ नहीं मेरे भाई, आगे सबसे बड़ा फॉल कहां से आया आप देख के बताओ। मुझे तो दिख रहा है कि सबसे बड़ा फॉल यहां पे आया है। तो दिस इज द लेवल जहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट का, एंड मार्केट विल ट्राई टू गो। बट याद रखना एक रूल है जो आप हमेशा देखते हो, ये बीटीसी में नहीं होता है, ये गोल्ड में होता है। जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करने जाता है उससे पहले ही, थोड़ा पहले ही एक शार्प करेक्शन मार्केट करना स्टार्ट कर देता है। लाइक जैसे कि यहां पे जो है इतना ही डेस्टिनेशन इसका बचा हुआ था और शार्प करेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगर इस बार आपको कहीं से भी बाइंग ट्रेड मिलेगा तो एकदम नीट एंड क्लीन रहो कि मार्केट या तो गिरेगा तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरेगा, मिलेगा ही नहीं बाइंग ट्रेड। जहां बाइंग ट्रेड मिला आप समझ लो दिस विल बी योर डेस्टिनी, ठीक है? डेस्टिनी। उससे पहले मार्केट जितना गिरता है गिरने दिया जाए, चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे, और अगर मार्केट शार्प फॉल करता है तो हम लोग वेट करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। ये मेरा गोल्ड को लेकर मेरा प्लान है। बीटीसी को लेके जब तक मैं लाइव में